पेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? मेंटल स्ट्रेस में। जो लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं ना, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और अभी ये लोग राइस खा रहे थे क्योंकि इन लोगों को बहुत दिन से दिया नहीं था, और चावल इनका प्रिय भोजन है। और पता है ये चावल में क्या मिला के खा रहे हैं? एक यहाँ पे गन पाउडर होता है तेलुगु में। ये यहाँ के लोग खाते हैं गन पाउडर। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था, वो बनाती है और इसका बिज़नेस भी करती है। तो उसने बोला था राइस में मिला के खाने से बड़ा अच्छा लगता है, और इनको भी बड़ा अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे अपने लिए आज मेरा पूरा दिन बहुत, मैंने सोचा है कि हेल्दी फूड के ऊपर ही डिवोट करूँगी। तो अभी मैं बना रही थी ओट्स, और ओट्स में मैंने शुगर बिल्कुल भी नहीं डाली है। दूध में मैंने ओट्स को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया, क्योंकि क्रंची टेस्ट अभी मैं नहीं बियर कर सकती, क्योंकि दांतों में भी कुछ इशू है। तो बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, और जितना सॉगी होगा उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अभी जितना च्यू नहीं करना पड़े ना, उतनी चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। और इसमें मैंने पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स और सारे सीड्स और बेरीज जो हैं वो डाल ली थी। अब इसके ऊपर अब फ्रूट्स भी डालने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर फ्रूट्स मैंने नहीं डाले थे क्योंकि अभी नहीं खा सकती, और इसको मैंने इसके ऊपर अच्छे से पोर कर दिया था। तो ये मेरा आज का बहुत अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। और इसमें मैंने शुगर नहीं डाली थी। ये था कि मैंने बेरीज जो डाली थी वो हर एक स्कूप में मैं ले रही थी, तो मुझे स्वीटनर की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। और इसमें मैंने सीड्स नहीं डाले थे, चिया सीड्स और जो भी सीड्स होते हैं वो नहीं डाले थे। और आज का मेरा लंच था बीट रूट की इडली। तो मैंने बीट रूट मेरे पास रखा हुआ था, बीट रूट को बॉईल करके मैंने उसे पीस लिया था, और इडली जो बैटर है उसमें थोड़ा सा बैटर लेके इसमें मैंने बीट रूट मिला दिया था। तो ये बैटर यहाँ पे बड़ी इजीली मिल जाता है, और आप लोग चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। 3:1 के रेशियो में आप 3 बाउल वो ले लीजिए चावल, और 1 बाउल उड़द की दाल, और इसको अच्छे से ओवरनाइट सोक करके इसे पीस लीजिए, तो आप भी बड़े अच्छे से बना सकते हो इडली। तो ये मैं बना रही थी अपने लिए इडली। 5 इडली है मेरे आज पूरे दिन के लिए, सफिशेंट है। 3 अभी खा लूँगी, 2 रात में खा लूँगी, है ना। तो रात में नहीं, स्नैक्स वॉक करने के टाइम पे। और ये हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और हमारे भैया भी हैं। तो उन्होंने बताया था कि ये तुलसी पर से ये चीज़ हटा देनी चाहिए, जो जो फ्लावर टाइप का होता है, जिससे कि तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है। तो मैंने इसे आज रिमूव कर दिया था। तो थैंक्स फॉर योर सजेशंस भैया। आप लोग ऐसे ही सजेशंस देते रहा करिए, बहुत अच्छा लगता है। और बस अब मेरी इडली बन गई थी। इडली के साथ मैंने ये मूंगफली की चटनी, मूंगफली मतलब नट्स, ग्राउंड नट की चटनी। और ग्राउंड नट की चटनी बनाना इतना इजी है। आप ग्राउंड नट लीजिए भुनी हुई, उसमें चने की दाल लीजिए वो भी भुनी हुई, और क्या लहसुन, नमक, और बस सिंपल टैमरिन डालना चाहें तो टैमरिन डाल सकते हैं। और बस अब शाम को मैं निकल गई थी वॉक पे, और मैं चांद देख के, अब क्योंकि 1 तारीख आ रही है तो मुझे लग रहा था कि चांद कितने बजे दिखेगा। तो ये अभी एग्जामिनेशन चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वॉक करने, और यहाँ पे वॉक करने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सामने ही जंगल है। हमारी सोसाइटी का जो ये वाला पोर्शन है ना, इधर आउटर साइड में जंगल है, और यहाँ पे पुलिस की छावनी भी है। तो इतनी ज़्यादा गन्स की आवाज़ आती है, राइफल्स की आती है। ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, या शायद प्रैक्टिस ही करते होंगे। तो ये एरिया में इतनी ठंडी हवा आती है, मतलब एकदम ठंडा जिसे कहते हैं ना कि। और ये तो पीछे सोसाइटीज़ हैं, तो यहाँ पे उतना मतलब ठीक है, जैसा नॉर्मल टेम्परेचर है वैसा ही रहता है यहाँ पे। जब वॉक से आओ या कहीं खेल कूद के आओ ना, तो सबसे पहले इधर उधर होता है ना कि कुछ खाने को है। तो आज मैंने पूरा दिन फॉलो किया कि मैं हेल्दी डाइट ही लूँगी। तो सुबह मैंने बनाया था कॉर्नफ्लेक्स नहीं, ओट्स बनाए थे विद मिल्क। मिल्क मैं लेती नहीं हूँ, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप मिल्क ज़रूर लीजिए। और इस समय मैं एक फ्रेंड के यहाँ से बात करी थी, उसके घर में आग लग गई थी। तो उसी के बारे में वो मुझे बता रही थी कि मतलब क्या, किस मिस्टेक के कारण उसके घर में ये प्रॉब्लम हुई थी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बता रही थी हम मेरे घर में तो 3 बार लग चुकी है। तो बस ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट यही है कि हमारी छोटी छोटी गलतियों से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें किचन में काम करते समय ना बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। ये नहीं कि आप काम करते करते आप भूल गए। मेरे पास साथ जो भी 3 बार प्रॉब्लम हुई ना, वो मेरी अपनी गलतियों के कारण हुई। इसलिए ये नहीं कि कोई इसका और मैं किसी को रीज़न नहीं दे सकती। तो वही मैं उसको बता रही थी कि ये तीनों ही गलतियाँ मेरी खुद की थी।
तो अब मैं जब बाहर भी निकल जाती हूँ फिर भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती कि मतलब गैस बंद है कि नहीं बंद है। तो मैं एक बार फिर से लॉक खोल करके आती हूँ और गैस चेक करती हूँ, और तो वही उसको समझा रही थी। तो उससे भी ये जो भी हुआ वो उसकी मिस्टेक के कारण ही हुआ। और यहाँ मैं बना रही थी सूजी और दही का उत्पम। तो ये मैंने वेजिटेबल्स ली थी, मैंने दिखाया था कि मैंने कुछ वेजिटेबल्स काटी थी जो फ्रोज़न कर दी थी। तो ये मैंने ली है राई। तो पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, रिफाइंड ऑयल, और उसमें मस्टर्ड सीड डाला, और उसके बाद मैंने डाली थी उसमें हींग। हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, आप भी ज़रूर डाला करिए जब भी आप कुछ ऐसा खाना खाते हो ऑयली या कुछ। तो क्योंकि हींग क्या होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद क्योंकि ऑयल मैंने कम डाला था तो इसको चारों तरफ ऐसे ही भूनना होता है। और उसके बाद मैंने ये पोर कर दिया था, और ये थोड़ा लिक्विडी था। तो आप मतलब अगर आपको ऐसा है कि छोटे छोटे बनाने होते हैं तो आप लिक्विड मत, बहुत लिक्विड ही मत करिएगा। मैंने थोड़ा लिक्विड ही बनाया था क्योंकि हो गया था, बाय मिस्टेक हो गया था, बनाया नहीं था। और इसके ऊपर मैंने सब्जियां डाल दी थी, और आप चाहें तो और भी सब्जियां डाल सकते हो, पर मैं इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं पसंद कर सकती। थोड़ी सी डाली थी जितनी मैं खा सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ना जब आप ऊब जाते हो ना तो वो सब्जियां अलग कर करके थाली में निकाल के रखते जाते हो, और वो धीरे धीरे डस्टबिन में ही जाती हैं। तो जितना खाओ उतना ही डालो, ये नहीं कि दिखाने के लिए हाँ मुझे इतनी सब्जियां पसंद है तो मैं इतनी डालूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ मैं दूसरे फ़ोन से पिक्चर बना के अपनी फ्रेंड को भेज रही थी कि मैं ये बना रही हूँ। क्योंकि होता है ना कि हम लोग के लैंग्वेज में और खाने पीने में थोड़ा डिफरेंस होता है, और वे ऑफ मेकिंग में भी डिफरेंस होता है कि हम लोग कैसे कुक करते हैं, कुकिंग में भी डिफरेंस होता है। तो मैं दिखा रही थी, और ये ओवरऑल लुक आ रहा था इसका ऐसे। और इसको मैंने ढक दिया था, ढक इसलिए दिया था कि क्योंकि ये थोड़ा सॉगी था, इसमें वाटर पार्ट ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि ढकने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसको पलटना इजी हो जाएगा। तो इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए पलट दिया था। बैक टू माय चैनल, और कैसे हैं आप लोग। और आज मेरा दिन बहुत, मतलब जिसे कहते हैं, आज मैंने अपने दिन को बहुत अच्छा बनाया। सुबह ब्रेकफास्ट भी मैंने बहुत हेल्दी लिया, और लंच भी बहुत हेल्दी किया, और अभी डिनर भी बहुत हेल्दी करूंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ से खरीदी थी। यहाँ पे स्टॉल्स लगे थे तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। तो ये एक चिकन का कुर्ती है यहाँ पे, जो लखनऊ से ही एक थी, उन्होंने बेची थी, और ये कुछ इस लुक में आ रही है। होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऐसी दिख रही है चिकन की कुर्ती। और एक ली थी मैंने इस कलर की, उनके पास 2 ही कलर थे तो मैंने कहा दोनों ही ले लेती हूँ, है ना। और दूसरी थी ये कलर की। तो आप लोग बताइएगा कौन सा कलर ज्यादा बेटर लगा, दिस वन और दिस वन, है ना। मुझे तो खैर दोनों ही कलर बहुत अच्छे लगे। ये कलर मेरे लिए बहुत यूनिक था, मैंने नहीं पहना था। पिंक कलर तो थोड़ा मिलता जुलता पहनते थे, पर ये मुझे कपड़ा बहुत सॉफ्ट लगा, और इसे पहनने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, गर्मियों में भी इनफैक्ट। और ये कुछ चीजें मैंने बड़ी अनयूजुअल ली हैं जो मुझे लगता है मैं कभी नहीं पहन सकती, है ना। जैसे कि ये कुछ कुर्तियां हैं, उनके ऊपर के लिए मैंने ये नीचे लोअर लिया है लहंगा। तो ये ऐसा है ना। एक ये लिया है मैंने, ये है मर्जेंटा कलर का, और एक ये लिया है गोल्डन, जो कई ड्रेसेस पे चल जाएगा, कई कुर्तियों पे चल जाएगा, मेरे पास है। और ये लिया है मैंने रेड कलर। तो आप लोग बताना कौन सा सबसे प्यारा लग रहा है ना। और जैसा कि आप लोग देखते हो कि मैं सबसे ज्यादा ऑफ वाइट कलर पहनती हूँ, तो ये मेरे को एक मिला था ऑफ वाइट कलर का प्लाजो, जो मुझे लगता है कई ड्रेसेस में मेरे चल जाता है। और इसमें क्या यूनिक था, क्या डिफरेंट था, यहाँ पे ना ये कट वर्क करके इन्होंने बड़े अच्छे से ये डिजाइन थी यहाँ पे, तो है ना।
ये ऐसी डिज़ाइन थी। तो आप बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी शॉपिंग बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कौन सा लहंगा ज़्यादा अच्छा लगा। लहंगा इन द सेंस कौन सी स्कर्ट ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगी, ये या ये, है ना। तो बस अब आ गई हूँ बैक टू डिनर, और मैंने कवर लिड हटा के देखा तो अभी ये थोड़ा सा सॉगी है क्योंकि इसमें वाटर पार्ट ज़्यादा था। तो आप लोग जब भी बनाइएगा तो वाटर पार्ट ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैंने एक्चुअली दही भी ज़्यादा डाला था और वाटर भी डाला था, क्योंकि सूजी को सोक करने में थोड़ा सा चाहिए होता है लिक्विड पार्ट। तो लेकिन मेरा कुछ इसमें ज़्यादा ही मैंने डाल दिया था, दही भी ज़्यादा डाला था और वाटर भी ज़्यादा डाला था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान करके डालिएगा। तो ये पलट नहीं रहा था, पलटने पे ये टूट रहा था। तो मैंने क्या किया था, लिड से उल्टा करके, क्योंकि ये आयरन कोटिंग है तो इसमें क्या था कि ये चिपकता नहीं है। तो अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको कैसे रखूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट था और ये पूरा गर्म हो रखा था। तो बड़ी जद्दोजहद करके मैंने इसको इसमें डाला और इसको फिर से पकाया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बहुत वो भी नहीं चाहिए था, कड़क भी नहीं चाहिए था और बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए था, मीडियम चाहिए था। तो एक बार इसे पका रही थी मैं अच्छे से। अब इसके साथ चाय भी अच्छी लगेगी तो मैंने चाय भी बनाई। तो चाय बनाने के लिए ये भी क्योंकि ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो इसलिए मैंने पहले चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि इसको कुक होने में टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग गया था। छोटे छोटे बनाओ तो उसमें, और मैं ऐसे इंजॉय करते हुए जाती हूँ, क्योंकि मेरा किचन और फ्रिज जो है ना घर के एक एक कोने पे रखा है, तो मैं आराम से वॉक करती हूँ, तो इसमें भी मेरे काफ़ी स्टेप्स हो जाते हैं। मैं एक एक सामान रखती हूँ, एक एक सामान करती हूँ, जान करके करती हूँ, क्योंकि उतना होता है कि ना खाली हो, आपको काम भी कुछ नहीं है तो आपके स्टेप्स भी बढ़ रहे हैं, वॉक भी हो रही है, और अब मैं आराम से जॉगिंग करते हुए जाती हूँ, जॉगिंग करते हुए आती हूँ। तो बाहर उतनी मैं जॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अच्छी करती हूँ या बुरी करती हूँ। पर घर में तो मैं ऐसे कूदती फांदती, मतलब इसे लेके आई, अब इसे कूदते हुए जाऊँगी और रख दूँगी। तो ऐसे ही होता है आपको भी लग रहा होगा कि क्या कर रही हो, पर सीरियसली मैं ऐसे ही इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को। और फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना इंजॉय क्यों कर रही हूँ। ठीक है यार, लाइफ एक ही बार मिलती है, भरपूर इंजॉय करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। पता नहीं यार, डर लगता है ना, मोबाइल ठक से गिरता है। तो मेरा मोबाइल अब कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर मैं खुश रहती हूँ, चिल रहती हूँ। अभी 100 व्यूज़ भी आते हैं, 50 व्यूज़ भी आते हैं, मैं खुश रहती हूँ। और बस, तो फ्रेंड्स, बन गया है मेरा डिलीशियस डिनर, और अब मैं डिनर अपना एंजॉय करती हूँ। और आप लोग भी बताना है कि जब आप घर में अकेले होते हो तो अपने लिए क्या क्या कुकिंग करते हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे जैसे, मतलब मेरे जैसे तो नहीं, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ बच्चे नहीं है, हस्बैंड बाहर है, तो मैं किसके लिए कुकिंग करूँ, है ना। तो ये थॉट बिल्कुल मत रखिए कि आप अकेले हैं और अपने अकेले के लिए आप बना नहीं सकते। अकेले भी इंजॉय किया जा सकता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो खुश रहना चाहिए। और जैसा जिसे बोलते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, मेंटल स्ट्रेस में। जो लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं ना, उनसे बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ऐसे लोग ना दीमक की तरह होते हैं जो आपको खा जाएंगे। मतलब आपका शरीर जिंदा रहेगा बट आप टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। तो प्लीज़ मेरे इस सजेशन को मानिएगा। अगर मेरी खुशी का राज ही यही है कि मैं बहुत कम लोगों के बीच में रहती हूँ, कम दोस्त हैं, कम जानने वाले हैं, कम लोग व्हाट्सएप पे हैं, कम लोग इंस्टाग्राम में हैं, कम फॉलोअर्स हैं, बट फिर भी मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोग, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिविटी पसंद नहीं है लाइफ में। और जो भी है, सादा सिंपल और जीवन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो बस अभी मैं डिनर एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ कल आपसे सुबह। बस अब मैं किचन पैकअप कर रही थी कि रात में सब, क्योंकि यहाँ पे कॉकरोच आते हैं, तो पूरा क्लीन वीन करके रख जाऊंगी। और बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।